नमस्कार, मैं हूं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वी यात्रा। तो अभी मैं उपस्थित हूं एक ऐसे स्थान पे जहां पर एएसआई द्वारा गत वर्ष 2017-18 के बीच यहां पर उत्खनन का काम किया गया था और एएसआई सर्वेक्षण जो टीम थी शाखा पटना की, और यहां पर आकर के जो पहाड़ में शिला अभिलेख है और जो भी उत्कीर्ण यहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित अभिलेख हैं उसको जब वो सिद्ध करती है और उसका जब सर्वेक्षण करती है तो उसकी जो कड़ी जो सर्वेक्षण टीम के द्वारा जो प्रमाणित यहाँ पे होता है, जो कुछ साक्ष्य जो प्रमाणित होते हैं वो सीधा संबंध जुड़ता है बुद्ध से। तो अभी मैं उपस्थित हूँ उरैन की बुद्धा पहाड़ी के ऊपर और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा गाय, गोबर, गोइठा। जो यहाँ की वास्तविकता है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। वो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ की जो धरोहर है, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसको ख़त्म करने की जो कोशिश ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है, इसकी महत्ता को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे कुछ पदचिन्ह है और इस पदचिन्ह की पहचान वकुल यक्ष के पदचिन्हों से की जा रही है। वकुल यक्ष गौतम बुद्ध जब यहाँ अपने 16वां वर्षावास उनका हुआ था, उनमें से कुछ एक वर्षावास यहाँ पर इस पहाड़ी के ऊपर उरैन में गौतम बुद्ध ने व्यतीत किया था। और इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को इसकी महत्ता के बारे में उतनी अच्छी समझ नहीं है और हमें लगता है कि इनको इस चीज़ के लिए सजग करना पड़ेगा। और सजग करने के लिए जिला प्रशासन कुछ ऐसा काम यहाँ पे करे, ऐसा कुछ काम करे जिससे उसको समझ में आना शुरू हो जाए कि आम चीज़ें यहाँ पे उकीरी नहीं गई हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं। और आपको ऊपर में जो टीलानुमा दिखाई पड़ रहा है वो गौतम बुद्ध, जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर, मुस्लिमों के लिए मस्जिद और बौद्धिस्टों के लिए बौद्ध स्तूपा का निर्माण किया जाता है। तो यही सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप है इस पहाड़ी के ऊपर। आप देख सकते हैं, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अच्छे से दिखाएं उसको। और कुछ ही देर के बाद आपको यहाँ की जो सुंदर, जो यहाँ पे अपने उरैन ग्राम की जो नज़ारा, आपको सुंदर दृश्य जो आपको दिखेगा वो बड़ा ही अद्भुत और मनमोहक कहा जा सकता है इसको। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ और मैं जहाँ पर भी खड़ा हूँ ये उरैन की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ बौद्ध स्तूपा का ये खंडहर बोल सकते हैं इसको, या बचा हुआ अवशेष भी कहा जा सकता है। लेकिन वर्तमान में आप देख सकते हैं कि जो पीसफुल पूरे देश में या पूरे दुनिया में माने जाने वाले कौम जो हैं उनके द्वारा इस स्तूपा को इस ठंड में वस्त्र देने का प्रयास किया जाता है, गर्मी में वस्त्र चढ़ाए जाने का प्रयास किया जाता है। हरा चादर, आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। खैर, ये तो भाई यहाँ का अगर जिला प्रशासन चाहे तो इस स्थान को ऐसा बना सकता है, एक मुख्य धारा से जोड़ सकता है। मुख्य धारा कहने का मतलब ये है कि बुद्ध से संबंध रखने वाले जितने भी स्थान हैं उन सबको बुद्ध सर्किट से जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इतनी ऐतिहासिक चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। अगर सरकार या जिला प्रशासन, जिलाधिकारी जो बोला जाता है जिनको, अगर उनको अगर उनकी निद्रा टूटे इन सब चीज़ों को लेकर के तो बेहतरीन काम कर सकते हैं। और साक्षात मतलब कि बुद्ध से संबंध रखने वाले जो कलाकृति हैं उसको लेकर के यहाँ बौद्ध पर्यटन आराम से बढ़ सकता है। और देखिए, कोई भी जिला प्रशासन अपने ज़िला की प्रगति के लिए काम करता है, उसको बहुत सारे साधन चाहिए विकास को लाने के लिए। लेकिन एक कहा जाता है, कहावत है, सोने में सुहागा। तो यहाँ तो सोना उपलब्ध है, सिर्फ सुहागा डालने की ज़रूरत है ना।
ताकि इसको चमक चाहिए। और चमक कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ पर कोशिश की जानी चाहिए, विकास स्वतः हो जाएगा। कोशिश सिर्फ अगर जिला प्रशासन के द्वारा की जाती है तो स्वतः ही इस स्थान को एक अलग पहचान मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस स्थान को क्षरण किया जा रहा है। इसकी विशेष स्थानीय महत्ता जो है, इसकी जो अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे आपको देखने को के लिए भी मिलेगा अभिलेख, जो कि लोगों के द्वारा इसको ध्वसित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं गोबर के द्वारा, गोईठा के द्वारा मानवीय जो यहाँ पर उपलब्धता इतनी बढ़ रही है, और उसके जो काम ऐसे ऐसे हैं, जैसे मानव मल के द्वारा इस क्षेत्र को, इस स्थान को पाट दिया गया है। तो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि आगे आपको लेकर चलता हूं कि इसकी क्या क्या महत्ता है। आपको दिखाता हूं यहाँ पे कौन कौन से अभिलेख उपलब्ध हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। कैमरामैन मुझे भी थोड़ा रखेंगे कैमरा में, तो आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे जो जो स्थान है जहाँ पे अभिलेख, शिला अभिलेख मतलब कि पत्थरों में जो उकेरी गई हैं बौद्ध से संबंध रखने वाले जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको स्तूपा मिलेंगे। और कैमरामैन आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए कैसे कैसे अभिलेख यहाँ पे मिले हैं। देखिए, और आपको बता दूं कि ह्वेनसांग जो कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हैं, अपने पुस्तकों में जिस पहाड़ का, जिस स्थान का वर्णन उन्होंने किया है, अगर सारी कड़ियों को अगर जोड़कर देखा जाए तो ये कड़ी उसी स्थान से जुड़ती है। और कहीं ना कहीं अगर हम आकलन करें उन सब चीज़ों का, तो ये स्थान सीधा संबंध रखती है बुद्ध से। तो ठीक है, अभी मैं अपने इस ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ और फिर आपको एक नए ब्लॉग के साथ उपस्थित मिलूँगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार जी।